हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के। चलिए देखते हैं, इसका पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसके पहले मैं चैप्टर 1 का वीडियो बना चुका हूं, डाउनलोड भी कर चुका हूं, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। तो देखेंगे 34 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीट न्यूट्रलाइज 8 ml गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये कहना चाह रहा है, देखेंगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 10 ml दे रखा है, आपका सॉल्यूशन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, ये न्यूट्रलाइज करता है 8 ml HCl को। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है इफ वी टेक 20 ml सेम सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड, कितनी HCl की ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सबसे आसान है, इसने 20 ml का पूछा है आपसे। तो देखेंगे ये 10 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो ये 20 जस्ट इसका डबल हो रहा है। तो 20 से कितना हो जाएगा, ये भी डबल होगा, तो ये 16 ml हो जाएगा। ओके, 16 ml। तो क्वेश्चन आपका 34 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन कॉज बाय ओवर ईटिंग। जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटा एसिड या एंटीसेप्टिक। तो हम क्या यूज करेंगे, एंटा एसिड को यूज करेंगे। 35 का सी आंसर सही है। 36 देखेंगे। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन कंटेंट। तो Na2SO4 होगा, CSO4 होगा, या H2SO4 होगा, या डी ऑप्शन K2SO4 होगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका H2SO4 हो जाएगा। 37 MCQ देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है, ये नॉट लिखा है। तो एथेनोइक एसिड ये तो है, फार्मिक एसिड ये भी है, सिट्रिक एसिड ये भी है, कार्बोनिक एसिड ये आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शो बाय द एसिड। एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये नॉट लिखा है। तो पहला ऑप्शन है दे हैव सावर टेस्ट, यह इसकी प्रॉपर्टी शो करता है। दे फील सोपी, तो ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है दे टर्न लिटमस रेड, ये भी शो करता है। देयर pH इज लेस देन 7, ये भी शो करता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, रॉन्ग है। देखेंगे 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। द इंडिकेटर विच टर्न रेड इज एसिड सोल्यूशन आर टर्मेरिक एंड लिटमस। बी ऑप्शन है फेनाफ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। सी ऑप्शन है लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज। तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। ओके, टर्न रेड इन एसिड, तो लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज। डी ऑप्शन है आपका फेनाफ्थलीन एंड लिटमस, तो सी ऑप्शन है लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कम्फोर्ट काज बाय द इनडाइजेशन ड्यू टू द ओवर ईटिंग कैन बी काज बाय टेकिंग। विनेगर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, कॉस्टिक सोडा ले सकते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं। तो 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा। 41 क्वेश्चन देखेंगे। द प्रॉपर्टी विच कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दे हैव स्वीट टेस्ट। बी ऑप्शन हैव बेटर टेस्ट। सी ऑप्शन आर टेस्टलेस। डी ऑप्शन हैव सावर टेस्ट। तो 41 का डी हो जाएगा, हैव सावर टेस्ट, श्योर टेस्ट। देखेंगे 42 देखेंगे। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस पिंक कलर इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज मेथिल ऑरेंज। बी ऑप्शन टर्मेरिक पेपर, और सी ऑप्शन फेनाफ्थलीन। डी ऑप्शन है लिटमस पेपर।
तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा? फेनेप्थलीन सही हो जाएगा। 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल टू गिव अ गैस विच बर्न विथ अ पॉप साउंड, द सॉल्यूशन कंटेन। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड HCl। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, HCl। तो ये जो थे इसके MCQ थे, एसिड बेस एंड साल्ट के। और भी MCQ हैं, वो सेकंड पार्ट में देखिएगा, इसी मैं करवा दे रहा हूं। यह एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। देखेंगे MCQ 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आंसर सही होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन। 41 देखेंगे, बी मधुमक्खी जो होती है, स्टिंग कंटेन एन एसिडिक लिक्विड, बी है अ सॉल्ट सोल्यूशन, सी है एल्कलाइन लिक्विड, डी है एल्कोहल। तो 41 का हो जाएगा आपका एसिडिक लिक्विड। 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 देखेंगे, वेस्ट से स्टिंग कंटेन शुगर सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन। तो 42 का हो जाएगा आपका एल्कलाइन लिक्विड। तो वेस्ट स्टिंग कंटेन, डी ऑप्शन एल्कलाइन लिक्विड। देखेंगे 43 नंबर का MCQ देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ नॉट अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रो इट स्टिंग। दिस इज, देखिए हनी बी, आंट, वेस्प एंड नेटल लीफ हेयर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 43 का आपका? यहाँ से हो जाएगा आपका 43 का, ये आपका वेस्प हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट pH इज लाइकली टू बी। तो ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 5 है एंड डी ऑप्शन 10 है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 10। 45 देखेंगे, अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट pH इज लाइकली टू बी। तो क्या हो जाएगा आपका? 45 का ए है दे रखा 7, बी 5 हो जाएगा, सी 8 दे रखा है और डी 14। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। ओके, 46 नंबर का MCQ देखेंगे। अ सॉल्यूशन टर्न फेनेप्थलीन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली pH दिस सॉल्यूशन विल बी। तो पहला ऑप्शन दिया है ए 6, बी 4, सी 9 दे रखा है और डी 7 दे रखा है। तो इसका 9C सही हो जाएगा, C 9। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन सॉल्यूशन इज येलो, द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है लेस देन 7, तीसरा सी दे रखा है 0 और डी ऑप्शन दे रखा है मोर देन आपका 7। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 7 ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बी स्टिंगिंग कैन बी ट्रीटेड विथ विनेगर से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन लेमन जूस। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, NaHCO3 फार्मूला होता है इसका, NaHCO3। तो बी ऑप्शन, अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप उस पर रगड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको मतलब जलन नहीं होगा, विष नहीं चढ़ेगा। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वेस्ट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा, विनेगर, वॉशिंग सोडा या डी ऑप्शन है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विनेगर। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द
देखिए स्टिंग एरिया ऑफ द स्किन पर्सन गिवन हिम रिलीफ, उसे आराम मिल जाता है जब कोई क्या है मतलब क्या जहाँ पे कोई मतलब बी है या और भी चीज़ें इंसेक्ट काटते हैं तो उसको रगड़ा जाता है विनेगर को, तो आराम मिलता है। दिस पर्सन हैज़ बीन स्टंग बाय द वेस्प आंट हनी बी और नेटल लीफ हेयर, तो क्या उसको हुआ होगा तो ये देखना है। तो वेस्प उसको काटी होगी इसलिए उसको क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें उसको पॉइजन है, बहुत दर्द हो रहा है तो वेस्प हो जाता है। चलिए 51 क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6 व्हेन मिल्क चेंज इन टू द कर्ड द pH वैल्यू विल बी। देखिए बीकेम 7, बी ऑप्शन बीकेम लेस देन 6, बीकेम मोर देन 7, डी ऑप्शन है आपका रिमेन अनचेंज, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकेम लेस देन 6। 52 देखेंगे। द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक इज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या आपका सही हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप डाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक, आपके कोर्स में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे 53। द डैफोडिल प्लांट ग्रो बेस्ट इन अ सॉइल हैविंग pH range 6 to 6.5. If the soil garden has pH of 4.5, which substance need to be added the soil in order to grow daffodil? क्वेश्चन नंबर 53 में कहना चाह रहा है एक डैफोडिल का प्लांट है, उसका pH है 6 to 6.5, उसको ऐसे मतलब सॉइल में आप प्लांटेड कर रहे हैं जिसका pH 4.5 है, तो क्या डालना पड़ेगा उस डैफोडिल के लिए। ये डैफोडिल लिखा है आपका, तो उस सॉइल में क्या डालना पड़ेगा, सॉल्ट डालना पड़ेगा, लाइम डालना पड़ेगा या सैंड डालना पड़ेगा या आपको कंपोस्ट मतलब खाद डालना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइम डालना पड़ेगा। ओके, डैफोडिल प्लांट है, इसका नाम ये डैफोडिल लिखा है। ओके, और इसी अभी एमसीक्यू इसके बचे हैं वह हम इसी में करा दे रहे हैं। ये पार्ट 2 था और पार्ट 3 इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो देखेंगे पार्ट 3। तो ये पार्ट नंबर 3 है एसिड बेस एंड साल्ट का, एक ही साथ सब मैंने करा दिया एमसीक्यू, आप देख सकते हैं इस एक ही वीडियो में। तो 54 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। द साल्ट विच विल गिव एन एसिड सोल्यूशन एंड डिजॉल्विंग इन वाटर इच, तो KCl पहला ऑप्शन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव अ एल्कलाइन सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दिस इज, दिया है पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, तो 55 का हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 देखेंगे। द साल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर विल बी, तो ये दिया है CH3COO, यानी ये सोडियम एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट, तो आपका 56 में हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ओके, देखेंगे ये देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ चोलर एल्कलाइन प्रोसेस, ये चोलर कहिए या कॉलर कहिए इस एल्कलाइन प्रोसेस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो पहला ऑप्शन है NaCl, Cl2 एंड H2 बनेगा, Cl2 बनेगा एंड सोडियम हाइड्राइड, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसका आंसर बी, 57 का बी ऑप्शन सही है। 58 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन प्रेजेंट इन द वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इज 5 होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं या 7 होते हैं। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 होते हैं। ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला आप जानते होंगे, Na2CO3 इंटू 10 वाटर होता है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द साल्ट विच एक्वा सोल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो 59 का देखेंगे, अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका अमोनियम सल्फेट सही हो जाएगा, 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल टर्न रेड लिटमस टू रेड, दिस साल्ट इज। तो 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला देखेंगे पोटेशियम सल्फेट, बी ऑप्शन सोडियम सल्फेट, सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन पोटेशियम कार्बोनेट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या है आपका? पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट। तो डी ऑप्शन 60 का डी। 61 देखेंगे, द साल्ट विच एक्वा सोल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट, यहाँ पे नो अंडरलाइनिंग करिएगा, ऑन आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो पोटेशियम सल्फेट, बी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट, डी ऑप्शन सोडियम एसीटेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। 62 देखेंगे, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल टर्न फिनेप्थलीन इंडिकेटर पिंक, दिस साल्ट इज। पहला ऑप्शन दे रखा है KCl, बी ऑप्शन दे K2SO4, सी ऑप्शन K2CO3 एंड डी ऑप्शन KNO3। तो 62 का हो जाएगा आपका K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 देख लेंगे, फार्मूला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? K2CO3 होता है या KSCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आ चुका है ऊपर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है जब यहाँ पे 10 वाटर लगा देते हैं। चलिए 64 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 64 पूछा जाएगा आपके NCERT से भी, पूरा प्रोसेस याद कर लेंगे, इसके यूज याद कर लेंगे। दिया है CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 64 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 64 भी इंपॉर्टेंट लगाइए, 65 भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय द हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज। तो क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है ए ऑप्शन CaSO3 इंटू डॉट 2 वाटर, CaCl2 डॉट 2 वाटर, CaCO3 डॉट 2 वाटर, CaSO4 एंड डॉट 2 वाटर। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, CaSO4 इंटू ये डॉट 2 वाटर लिखेंगे। 66 से देखेंगे, अ साल्ट विच हुज एक्वा सोल्यूशन विल हैव pH मोर देन 7। तो किसका हो सकता है? K2CO3 का, K2SO4 का, NaCl का या अमोनियम क्लोराइड का हो सकता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का हो सकता है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड pH ऑफ द साल्ट सोल्यूशन इज मेजर्ड with a universal indicator paper, if the pH of solution is less than 7 the salt is most likely to be। तो दिया है पहला ऑप्शन सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट MCQ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग 68 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव अ एक्वस सोल्यूशन हैव अ pH ऑलमोस्ट 7। तो क्या हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पूरा MCQ मैंने
एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। एसिड बेस एंड साल्ट के एनसीईआरटी लेवल का है, क्लास 10th का। और नेक्स्ट करेंगे हम लोग बायोलॉजी के, मैंने 2 चैप्टर करा दिया है एमसीक्यू। केमिस्ट्री के दो चैप्टर एमसीक्यू हो गया है, आप रीड करिए। वेरी शॉर्ट आंसर भी करवाने वाले हैं। तो बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, बायोलॉजी के करवाऊंगा, केमिस्ट्री के करवाऊंगा, फिजिक्स के भी करवाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, आप चैनल पे बने रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। जो ना आए कमेंट करिए, उसका मैं वो वीडियो बना के आपको लोड कर दूंगा, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जो रिक्वायर्ड हो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।